तो स्टूडेंट्स उसके अलावा एपिडर्मिस के अलावा हम पढ़ेंगे डर्मस। डर्मस जो होता है वो डर्मस एपिडर्मिस के नीचे वाला लेयर होता है। जिस तरह आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये ऊपर वाला लेयर जो है ये दिस इज़ एपिडर्मिस, और उसके नीचे वाला ये जो लेयर है दिस इज़ डर्मस। तो ये जो डर्मस है इसमें ये होता है कि डर्मस में लिविंग सेल्स होते हैं, वो एपिडर्मिस में नॉन लिविंग सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, इसमें लिविंग सेल्स होते हैं। और उसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड वेसल्स यहाँ पर ब्लड वेसल्स शो नहीं की गई हैं, लेकिन इसमें अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ पर ये जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, और वो ब्लड वेसल्स जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वगैरह वो ले आती हैं। उसके अलावा डर्मस की एक और प्रॉपर्टी ये है कि इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स दो होते हैं इसमें, ग्लैंड्स जो होते हैं वो इसमें दो होते हैं। ग्लैंड्स दे आर एक्चुअली सेल्स। एक होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और दूसरे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। यहाँ पर डायग्राम में भी दिए गए हैं सेबेशियस। ये आप देख सकते हैं, ये जो थोड़ा ब्लू कलर का है ये दिस इज़ अ स्वीट ग्लैंड, ये यहाँ पर ऊपर ये दिखाया गया है एपिडर्मिस में। और ये जो येलो कलर का है ये दिखाया गया है दिस इज़ अ सेबेशियस ग्लैंड। तो स्वीट ग्लैंड्स तो जो है वो स्वेट पैदा करते हैं, स्वेट पैदा करते हैं। और सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो सेबेशियस ग्लैंड्स एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, ऑयली सब्सटेंस जिसको कहा जाता है सीबम। ऑयली सब्सटेंस उसको कहा जाता है सीबम। और सीबम जो है वो क्या करता है कि ये दो काम करता है। एक तो ये लुब्रिकेट करता है हेयर को, यानी कि जो हेयर होते हैं लुब्रिकेट्स हेयर, उनको स्मूथ बनाता है या ऑयली बनाता है। और दूसरा जो है वो एक लेयर बना लेता है, सीबम एक लेयर बना लेता है, और एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर बन जाता है सीबम का। लेयर इज़ मेड बाय सीबम। सीबम एक लेयर बना लेता है। तो वो लेयर क्या करता है कि वो प्रिवेंट करता है, दिस लेयर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अंदर ना आ सके। प्रिवेंट्स द लेयर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंट्री ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप जो भी कह लें। देन ये जो स्वीट होता है, स्वीट स्वीट में एक तो पानी होता है जो इवापोरेट होता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन होती है, टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, बॉडी का हीट लॉस हो जाती है, टेम्परेचर रेगुलेशन होती है। उसके अलावा ये जो होता है स्वीट, ये इसमें कुछ पॉलीपेप्टाइड्स भी होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो क्या करते हैं कि दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी एक तरह का इम्यून का काम करता है, स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो इस तरह ये डर्मिस है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो हाइपोडर्मिस करेंगे, लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको थोड़ा नोट कर लें। ये जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं ये सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड में क्या क्या होता है। स्वेट ग्लैंड में स्वेट होता है, और वो स्वेट क्या करता है, एक तो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, ये एमसीक्यूज़ बन सकता है। और दूसरा ये है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने से रोकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं, स्किन के ऊपर आते हैं और बीमार कर सकते हैं, उनको ये रोकते हैं। और उसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है। सीबम क्या है, सीबम ये ऑयली सब्सटेंस होता है, ये भी पूछ सकते हैं सीबम व्हाट इज सीबम, तो उसका भी एमसीक्यूज हो सकता है।
ऑप्शंस में प्रोटीन दिया गया हो या फैटी एसिड्स दिया गया हो या कार्बोहाइड्रेट्स दिया गया हो, लेकिन ये एक ऑयली सब्सटेंस होता है। उसके अलावा ये लुब्रिकेट करता है हेयर को, ये भी उसका जो है वो एक काम है, ये भी एमसीक्यूज हो सकता है। और ये एक लेयर बनाता है, और लेयर क्या करता है, लेयर जो है वो प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। तो ये सारी पॉइंट्स एमसीक्यूज के हो सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाइपोडर्मिस।